जादुई बैल की जादू स्टोरी। एक नगर में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। उसके साथ उसकी बहन भी रहती थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। माँ बाप का साया दोनों के सिर से पहले ही उठ चुका था, इसलिए मोहन अपनी बहन को बहुत ही प्यार करता और सोचता कि इसकी शादी हो जाए तो मैं भी गंगा नहा लूँ। फिर एक दिन मोहन अपने बैल को चारा खिला रहा था तो उसकी बहन कहने लगी कि भाई, यह बैल न तो कुछ काम करता है और न ही यह बाहर जाता है, इसको आप घर में ही खाना खिलाते हो, इतने ऐसे कैसे चलेगा। अब मोहन ने अपनी बहन को समझाया कि बहन, यह बैल एक दिन शेर से डरकर बसता हुआ मेरे तबेले में आ गया और तब से यह बाहर नहीं जाता। शायद इसको अभी भी शेर का डर है। जब इसका डर निकल जाएगा तब यह भी खुले आसमान के नीचे घूमेगा। ऐसा कहते हुए मोहन ने अपनी बहन को बताया। इस बैल का नाम नंदी है और मैं इसे बहुत ही प्यार करता हूँ क्योंकि यह बचपन से ही मैंने पाला है। अब मोहन के घर में एक राजकुमार आया और मोहन की बहन से शादी का प्रस्ताव रखा। मोहन तो बहुत ही खुश हो गया कि मेरी बहन तो बहुत ही किस्मत वाली है जो राजा के घर में ब्याह कर जाएगी। मोहन ने हाँ कर दी और मोहन से रहा नहीं गया और सारे गांव में मिठाई बांट दी। अब अगले दिन दूसरे राजा ने उस राजा पर आक्रमण कर दिया और राजा और राजकुमार दोनों को बंदी बना लिया। मोहन की बहन बहुत रोने लगी और चिंता करने लगी कि अब राजकुमार का क्या होगा। मोहन ने अपनी बहन को समझाया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। तभी जिस राजा ने राजा को बंदी बनाया था उसने ऐलान किया कि अगर कोई बैल एक पत्थर बांधकर मेरे बैल से जीत जाए तो मैं राजा को छोड़ दूं और शासन छोड़कर अपने नगर में चला जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो मैं राजा और राजकुमार को फांसी की सज़ा दूंगा। अब यह ऐलान उस बैल ने भी सुना तो वह मोहन के पास बड़ा सा रूप धरकर आया और कहा कि मोहन, मैं इस खेल में भाग लूँगा क्योंकि मैं पाताल लोक में पहरेदार था और वहाँ पे मुझे बहुत ही घमंड हो गया था। तब पाताल लोक के राजा ने मुझे श्राप दिया था कि तू धरती पर जा और तुझे कोई 7 साल तक बिना तुझसे काम करवाए तुम्हें चारा खिलाएगा, तभी तुम श्राप से मुक्त होगे। और तुमने मेरी यह सेवा बहुत ही अच्छे से की है और मैं तुम्हारा यह एहसान चुकाकर ही पाताल लोक में जाऊंगा। ऐसा बैल ने कहा तो मोहन खुश हो गया और अपने बैल को लेकर वह राजा के खेल में शामिल हुआ। राजा के बैल के भी एक पत्थर बांधकर चलना था और मोहन के बैल को भी एक पत्थर बांध दिया गया। अब राजा का बैल तो पत्थर को खींचने लगा लेकिन मोहन का बैल वहीं खड़ा रहा। राजा का बैल थोड़ी सी दूर जीत की रेखा से था। तब मोहन का बैल दौड़कर एकदम से जीत की रेखा पार की और सभी लोगों ने तालियां बजाई क्योंकि मोहन का बैल जीत चुका था और राजा और राजकुमार की रिहाई होनी थी। शर्त के मुताबिक जो राजा जीतकर राजा को बंदी बना लिया था, शासन छोड़कर अपने नगर चला गया, अपने शासन में चला गया और राजा और राजकुमार को मुक्त कर दिया गया। राजा ने दोबारा से अपना राजपाट संभाला और मोहन की बहन और राजकुमार की शादी हो गई। अब सभी नगरवासी खुश थे क्योंकि मोहन के बैल ने राजा को बंदी गृह से छुटवा दिया था और राज भी हासिल कर लिया था। अब वह बैल मोहन को यह कहकर गया कि मोहन, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े नंदी कहकर बुलाना और मैं पाताल लोक से उसी टाइम निकल आऊँगा। बच्चों, इस स्टोरी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जानवर को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए, उसे हमें बहुत ही प्यार करना चाहिए। मोहन ने बैल की 7 साल तक सेवा की तो मोहन के बैल ने सभी नगरवासियों को राजा के प्रकोप से बचाया और सारा नगर खुश होकर आज मोहन की प्रशंसा कर रहा था। कहानी अच्छी लगी हो तो बच्चों कमेंट्स करके बताना। धन्यवाद।